सितारे हिंद पॉडकास्ट विद नदीम फरूक। आजकल आपकी पार्टी का नारा है पीडीए। तो ये जो पीडीए का नारा है और इसका बड़ा रिजल्ट हमने लोकसभा के 2024 के चुनाव में देखा है। जो पीडीए का संदेश माननीय अखिलेश जी ने दिया और उसके बाद जो अखिलेश जी के संदेश पर लोगों ने जिस तरह का साथ और समर्थन दिया है, तो उसका नतीजा है कि आज समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। 37 सांसद आपके लोकसभा में है। तो ये क्या लगता है आपको कि ये जो पीडीए का संदेश है ये क्या अभी और गहराई तक जाएगा और इसका विस्तार होगा और ये फैलेगा और आपका समर्थन में कुछ और, क्योंकि कुछ अभी भी जो समाज जो वर्ग अभी भी अपने आप को पीडीए में नहीं ला पाए हैं, तो क्या उनके लिए भी कुछ प्रयास चल रहा है? देखिए, दुर्भाग्य से हमारा भारत का समाज जो है, भारत देश का समाज एक सामंतवादी समाज है जी। इसमें ऊंच नीच की भावना है और ये जातियों का देश है और इसमें एक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। कोई इस सीढ़ी पे खड़ा है, कोई उस सीढ़ी पे खड़ा है जी। समानता की भावना इस देश में नहीं है, इसकी परंपरागत सोच में। और उस सामंतवादी व्यवस्था की वजह से 90% लोगों का हर समय शोषण हुआ और हर क्षेत्र में हुआ। धर्म के क्षेत्र में भी, राजनीति के क्षेत्र में भी, धन के क्षेत्र में भी, सम्मान के क्षेत्र में भी, जमीन का बंटवारा भी उन जातियों के आधार पर, हर चीज़ का बंटवारा उस पर। तो इन 90% लोगों को अपमानित किया गया है और पीड़ित किया गया है जी। और उनके हक मारे गए हैं। और इनकी आवाज़ समय समय पर 600 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उसके बाद अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने समय समय पर, चाहे कबीर रहे हों, रैदास रहे हों, चाहे बाद में तिवा फुले रहे हों, साहू जी महाराज रहे हों, फिर मान्यवर काशीराम जी रहे हों, फिर वर्तमान में नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, लालू यादव जी और दूसरे लोग, इन्होंने इस वर्ण व्यवस्था के असमानता के खिलाफ और सामाजिक न्याय के लिए आवाज़ उठाई है। नाम उन्हें अलग अलग देते रहे हैं जी। बाबा साहब ने दलित कहा था, गांधी जी हरिजन कहते थे। हरिजन शब्द से दलित समाज के लोग सहमत नहीं है जी, क्योंकि उसमें एक धोखाधड़ी की बू आती है कि भाई हरिजन ईश्वर के पुत्र, तो बाकी किसके पुत्र हैं फिर अगर ये ईश्वर के पुत्र हैं तो? जी। मान्यवर काशीराम ने बहुजन समाज कहा जी। और लोहिया जी और अम्बेडकर साहब के ज़माने में भी दलित और पिछड़ों की एकता बनाने की कोशिश हुई थी, उस समय भी हुई थी। फिर 1992 में नेताजी ने और काशीराम जी ने गठबंधन किया, वो दलित पिछड़ा की एकता बना, सपा बसपा। लेकिन जो सामंतवादी लोग हैं, जो जातिवादी लोग हैं, जो शोषक हैं, जिनकी पार्टी आज सत्ता में है जी, जिनके संगठन आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी हैं, बजरंग दल, और ये उन लोगों ने षड्यंत्र करके हमेशा गठबंधन तोड़वाए। तो ये अब जो है ये वर्तमान जो नया प्रयास है वो अखिलेश जी की तरफ से। अखिलेश जी ने एक बात समझ ली कि संगठनों के गठबंधन बन जाते हैं तो वो टूटना आसान है। पार्टियों के गठबंधन को कोई भी तोड़ सकता है, हम पार्टियों का नहीं समाज का ही गठबंधन बनाएंगे। पीडीए का नारा इसलिए दिया है कि समाज एकजुट हो और उनकी बात को लोग समझ रहे हैं और एक लोग हो रहे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी की वोट लगातार बढ़ रही हैं जी। और समाजवादी पार्टी ने 2024 के चुनाव में 2 जनरल सीटों पर भी एससी कैंडिडेट लड़ाए हैं। ये बहुत बड़ा निर्णय है, मतलब उसको प्रैक्टिकली, और दोनों जीते। सुनीता वर्मा को तो हरा दिया प्रशासन ने बेईमानी से, वरना वो भी जीत गई थी। जी जी। और अवधेश प्रसाद जी अयोध्या से जीते, जो इनका गढ़ था, जहाँ से जनरल सीट थी। तो ये पीडीए का नारा एक सच्चाई पे आधारित है, यथार्थ पे आधारित है, न्याय के लिए है और ये कामयाब हो रहा है। इसे लोग समझ रहे हैं और लोग अखिलेश यादव जी के और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में एकजुट हो रहे हैं।